सिलेबस के अकॉर्डिंग तीसरा टॉपिक है रिसर्च इन आयुर्वेदा स्कोप नीड इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी। रिसर्च की क्या उपयोगिता है इसमें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिसर्च एम एट फाइंडिंग आउट न्यू फैक्ट ऑफ वेरीफाइंग ओल्ड फैक्ट विच इज डायरेक्टेड टू द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। एंड नेक्स्ट द यूटिल अल्टीमेट गोल ऑफ रिसर्च इज टू डिस्कवर कॉज and effect relationship desired of absolute knowledge। साथ ही साथ हम desire of better understanding of living and finding out the new fact of verification of old fact to find the appropriate knowledge maintenance of health and treatment disease is the main object of the research। अब रिसर्च में क्या है कि जो मेन क्या है कि जो ओल्ड फैक्ट हैं उन्हें जो पुराने तथ्य हैं उनको प्रूफ करना और साथ ही साथ नए तथ्यों को खोजना। आयुर्वेद के अनुसार धातु साम्य क्रिया, चौथा तत्रयास्त्र प्रयोजनम, यानी कि धातुओं को साम में रखना और जो वो रोग वो प्रतिरोग उन्हें दूर करना यंत्रों तंत्रों के द्वारा, जैसे ही हम रिसर्च कहते हैं। आगे हम स्टडी करेंगे to investigate basic principle of Ayurvedic plan in modern terminology, to study and understand specialized Ved and their utility, यानी वेद की उपयोगिता क्या है। To conduct clinical trial with approach considered Ayurvedic and modern parameter, तो हम जो भी ट्रायल करेंगे रिसर्च के आधार पर आयुर्वेदा में वो मॉडर्न पैरामीटर यानी कि और पुराने ए के साथ-साथ नए-नए जो भी खोजें होंगी उनके आधार पर होगी। टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ करंट प्रॉब्लम लाइक ऑटोइम्यून डिजीज, साउंड एयर, टू स्टडी एस्टियोलॉजी पैथोजेंस ऑफ न्यू डिजीज लाइक एडेस, चिकनगुनिया, डेंगू, फाइंड आउट आयुर्वेदिक मैनेजमेंट, टू स्टडी द कॉज ऑन इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट। ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इसमें। In understanding Ayurvedic science, some points may need elaboration because many times topic ethics have short description and less clarification। अव्यक्त, अनुव्यक्त, सलीक्त, ये सारी चीज़ें यानी कि डिस्क्रिप्शन में जो भी हम क्लियरिफिकेशन करेंगे वो कम है ज़्यादा है ये डिपेंड करेगा। सम में इवन राइज डाउट्स और कुछ वो भी आएँगे डाउट हमारे मन में, उन्हें भी हम क्लियर करेंगे जब हम कोई रिसर्च करते हैं। All these points can be made clear and understanding by intelligent person with the help of techniques and exposition। तंत्र युक्ति के आधार पर हम अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे रिसर्च में एंड साइंटिफिक प्रेजेंटेशन और साइंस के आधार पर उसे उपस्थित करेंगे। टू अंडरस्टैंडिंग थिंग्स इन दीज राइट पर्सपेक्टिव, फूफा जिसको हम बोलते हैं, टू स्टेबलाइज इम्पोर्टेंस ऑफ पथ्य एंड अपथ्य, क्या सही है क्या गलत है डाइट में। इन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करेंगे उसके आधार क्या खाना चाहिए, क्या सही खाना ये है, कोई डिजीज में क्या गलत हम खा रहे हैं किस डिजीज में, तो ये भी निर्धारित करना पड़ता है। संसर्जन कर्म आफ्टर पंचकर्म, पंचकर्म के बाद डेवलपमेंट ऑफ न्यू डायग्नोस्टिक टूल्स एंड ऑपरेटिव टेक्नोलॉजी, जिसके आधार पर हम ये देखेंगे कि जो टूल्स हम डेवलप करेंगे ऑपरेशन के लिए टेक्नोलॉजी उसके वो भी यहाँ में रिसर्च में जोड़ा गया है जो हम कर सकते हैं ये रिसर्च के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग रिसर्च, यानी कि हमारा एम क्या है इस किसी आयुर्वेदिक ड्रग्स को खोजने के लिए और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। टू स्टैंडर्डाइज आयुर्वेदिक रॉ ड्रग्स, यानी कि जो रॉ मटेरियल है उसको स्टैंडर्डाइज रखना। टू स्टैंडर्डाइज ड्रग्स डोज एडमिनिस्ट्रेशन टाइम, यानी कि किसी ड्रग्स का डोज कितना होना चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग कितने टाइम के लिए, तो ये भी हम डिसाइड करेंगे। टू स्टैंडर्डाइज ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो दवा हम बना रहे हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज रखेंगे। टू स्टैंडर्डाइज फाइनल प्रोडक्ट, जो फाइनल हमारा प्रोडक्ट बना उसकी क्वालिटी कंटेंट कैसा है। टू आइडेंटिफाई एंड स्टैंडर्डाइज द कंट्रोवर्शियल ड्रग्स इन आयुर्वेदा, जो भी उसके साथ अगर जो ड्रग्स दी जाती हैं तो उनके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। साथ ही टू फार्मुलेट न्यू ड्रग्स
फॉर आयुर्वेदिक टेक्स्ट एंड प्रूव देयर एफिशिएंसी। नई ड्रग्स को खोजना और उसकी एफिशिएंसी को नोट करना, समझना और लोगों के लिए सदुपयोग बनाना। अब हम स्टडी करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आयुर्वेदिक लिटरेरी रिसर्च। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट, collection of critical reviews, editions of available manuscription, cataloging of original manuscripts related of Ayurveda, classification of available ancient original Sanskrit literature related of Ayurveda। जो क्लासिफिकेशन है एंशियंट ओरिजिन का, उसको हम संस्कृत वाले पॉइंटों को लिटरेचर कलेक्ट करेंगे। द ट्रेडिशनल फैक्ट, और जो नए तथ्य उनको भी। थ्योरीज कैन बी री एग्जामाइंड, जो नए और ट्रेडिशनल यानी कि जो चले आ रहे हैं उन तथ्यों को भी देखेंगे। री इवॉल्व, और उन्हें दोबारा बनाएंगे, उसमें बदलाव करेंगे। देयर वैलिडिटी शुड बी री स्टेबलाइज साइंटिफिकली, और साइंस के आधार पर उनकी जो वैलिडिटी है उसको भी री स्टेबलाइज करेंगे। टू पुट फोर्थ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल, और उसको पुट करेंगे जो बेसिक प्रिंसिपल है फोर्थ में, जिसके आधार पर हम रिसर्च कर सकते हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्ट हमारा आयुर्वेदिक लिटरेरी रिसर्च में यही है। से एम्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च इन आयुर्वेदा टू फर्स्ट पॉइंट, टू एक्सेस द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट गिवन इन क्लासिक टेक्स्ट, यानी कि जो नए मॉडर्न में देखा गया उसके आधार पर। टू सर्च एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट विद आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव फॉर वेरियस डिजीज, एस्ट्रोलॉजी के आधार पर जो फैक्ट हैं। इवेल्युएशन ऑफ आयुर्वेदिक थेरेपीज ऑफ द बेसिस ऑफ देयर इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट, जो आयुर्वेदिक थेरेपी होती हैं जैसे पंचकर्म वगैरह, तो उसके आधार पर जो इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट हैं वो भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल विद इंटीग्रल अप्रोच एंड कंसीडर ऑफ आयुर्वेदिक एज वेल लाइक मॉडर्न पैरामीटर, और मॉडर्न पैरामीटर के आधार पर और पुराने तथ्यों के आधार पर कंसीडर करेंगे जो क्लिनिकल रिसर्च है उससे। तो ये सारे पॉइंट हैं जो हम क्लिनिकल रिसर्च के बेसिस पर ध्यान में रखकर करेंगे।